ते नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वशान्तिं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोदनि मङ्गलं कुन्दकुण्डाते जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जन्मं जयतु शान्तिम्। जन्मं जयतु शान्तिम्। जन्मं जयतु शान्तिम्। हाँ, जय जिनेन्द्र। ये पहले क्वेश्चन पूछ लूं मैं आपसे जब तक हाँ हाँ, रिकॉर्ड हो यस यस, जाएगा, है ना। डाउट से वो पूछ लीजिए, यस। हाँ, हम्म। सादी शांत, इसका हम्म। मीनिंग। तो सादी यानी अनादि से नहीं था, अभी है, राइट। और शांत यानी खत्म हो जाना। ओके। तो इसका अर्थ हो गया सादी शांत, जैसे कि धर्म की प्रगट पर्याय अपेक्षा से। ओके, धर्म पहले प्रकट नहीं हुआ था, अनादि से तो नहीं, तो अभी प्रकट हुआ है, इसके लिए सादी। और शांत इसके लिए क्योंकि औपशमिक विल गेट कन्वर्टेड इमीडिएटली, तो वो भी खत्म हो जाएगा, इसके लिए सादी शांत। हाँ। देन अनादि शांत। अनादि से क्षयोक्षम के देखेंगे, क्षयोक्षमिक भाव के हिसाब से। तो अनादि से है दर्शन ज्ञान वीर्य, क्षयोक्षमिक भाव के तरीके से चल रहा है, लाइक थोड़ा सा क्षय है, थोड़ा सा उघाड़ है, राइट। थोड़ा सा उपशम है, दबा हुआ है, और थोड़ा सा उघाड़ है, तो उस हिसाब से अनादि से वैसे ही हमारी है, कंप्लीट तो आवरण है नहीं, राइट। तो उस हिसाब से अनादि से है, और शांत इसके लिए क्योंकि वो आगे जाके क्षायक में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके सादी शांत। और फिर सादी अनंत। सादी यानी एज आई टोल्ड यू कि अभी ही स्टार्ट हुआ है, जैसे कि क्षायिक भाव। हाँ। और वो अनंत काल तक रहेगा 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 रहेगा, इस वैसे। राइट राइट, ओके। और अभव्यों के औपशमिक भाव हो सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि उनको धर्म कभी प्रकट ही नहीं होगा। तो वहां पे लिखा भी है, औदेक भाव में लिखा हुआ है कि अभव्यों के अनादि अनंत औदेक भाव रहता है, यानी ऑलवेज उनको उदय चालू ही रहता है। ओके। और सिद्ध में कितने भाव है? आप बताइए। आई हाँ एम हाँ, तो छाइक, छाइक भाव। हाँ। और छाइक और हाँ, सिद्ध में कितने भाव है? हम्म। कंफ्यूजन हो गया। ओके, कौन से भाव है, 5 भाव बता दीजिए। हाँ अच्छा, हाँ, सिद्ध में छाइक भाव और परम परिणामी भाव है। यस, वेरी गुड। क्योंकि औदेक भाव तो है नहीं, उदय है नहीं, राइट और राइट। क्षमिक है नहीं, राइट। क्षय क्षमिक है नहीं, क्योंकि क्षय क्षय क्षमिक इज कन्वर्टेड इनटू क्षयिक। ओके, तो इसलिए क्षयिक भाव और पारिणामिक भाव, क्योंकि पारिणामिक भाव तो निगोद से लेकर सिद्ध भगवान सभी के सारे जीवों में पाए जाते हैं। ओके। यस। और कोई क्वेश्चंस? नहीं नहीं, बस हो बस, गया। हम्म। राइट। हम्म। ओके। आज हम एक नया टॉपिक टच करेंगे, वो है चार अभाव। अभी हमने बात की 5 भावों की, यानी जो हमारे भाव रहते हैं वो। ओके, जैसे मेरा परिवर्तन, मतलब थोड़ा सा उघाड़, थोड़ा सा क्षय, थोड़ा सा उपशम, ये उदय, उसको क्या कहेंगे? वो जो हमारे 5 भाव है, उसमें से 4 तो पर्याय के है दृष्टि से, और 5वां क्या है? द्रव्य की दृष्टि से, यानी वो कुछ भी चेंज परंपरा नहीं नहीं। होता है। हम्म। ओके। अब ये जो 4 अभाव है, इसलिए इससे हमको क्या पता चलेगा कि भाई व्हाट इज नॉट देयर। अभाव यानी नहीं होना। बट राइट। नहीं होना मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु नहीं है। इट्स नॉट लाइक समथिंग वस्तु टाइप्स, बट इट इटसेल्फ इज अ पावर। हमारे में वो पावर है अभाव की, उसके वजह से मैं सस्टेन्ड हूँ। इट इज अ ब्लेसिंग। अभाव इज नॉट यहाँ पे दीनता हीनता, हम्म। जैसे कहते हैं कि पैसों का अभाव है या वैसा अभाव है। यहाँ पे दिस अभाव इज लाइक अ ब्लेसिंग, क्योंकि अगर ये अभाव नहीं होगा, यानी ये जो कैपेसिटी है मेरे में,
किसी अन्य वस्तु का नहीं आना, वो अगर नहीं होगा तो मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा, मैं अस्त व्यस्त हो जाऊंगा। राइट। तो मेरे को जो प्रकट करना है वो नहीं हो पाएगा। तो वो उसको सपोर्ट कर रहा है। योर अभाव इज अ ब्लेसिंग एंड नॉट लाइक कि हमको दुख दुख का वेदन है। तो इस हिसाब से अभाव को लेना है। अभाव इज नॉट अ नेगेटिव टर्म योर, बट इट इज अ पॉजिटिव टर्म। राइट। हाँ, ते है। चार अभाव। आचार्य समंतभद्र व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व। श्रीमूल संग व्योमेन्दु भारते भावी तीर्थकृत देशे समंत भद्राख्यो मुनिजिर्यात पदद्विकः। कविवर हस्तिमल। लोकेशना से दूर रहने वाले स्वामी समंत भद्र का जीवन चरित्र एक तरह से अज्ञात ही है। जैनाचार्यों की यह विशेषता रही है कि महान से महान कार्यों को करने के बाद भी उन्होंने अपने लौकिक जीवन के बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा है। जो कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त है वह पर्याप्त नहीं है। आप कदम्ब वंश के क्षत्रिय राजकुमार थे। आपके बाल्यकाल का नाम शांति वर्मा था। आपका जन्म दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पर स्थित उरकपुर नामक नगर में हुआ था। आपका अस्तित्व विक्रम संवत 138 तक था। आपके पारिवारिक जीवन के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। आपने अल्प वय में ही मुनि दीक्षा धारण कर ली थी। दिगंबर जैन साधु होकर आपने घोर तपस्रण किया और अगाध ज्ञान प्राप्त किया। आप जैन सिद्धांत के तो अगाध मर्मज्ञ थे ही, साथ ही तर्क, न्याय, व्याकरण, छंद, अलंकार, काव्य और कोश के भी पंडित थे। आप में बेजोड़ वाद शक्ति थी। आपने कई बार घूम घूम कर कुवादियों का गर्व खंडित किया था। आप स्वयं लिखते हैं, वादार्थी विचराम्यहम नरपते शार्दुल विकृतम। हे राजन, मैं वाद के लिए सिंह की तरह विचरण कर रहा हूँ। आपके परवर्ती आचार्यों ने भी आपका स्मरण बड़े सम्मान के साथ किया है। आचार्य जिनसेन ने आदि पुराण में आपके वचनों को कुवादी रूप पर्वतों को छिन्न भिन्न करने के लिए वज्र के समान बताया है, तथा आपको कवि, वादी, गमक और वाग्मियों का चूड़ामणि कहा है। नमः समंत भद्राय महते कवि वेद से यद्वचो वज्रपातेन निर्भिन्ना कुमता द्वयः कवीनां गम कामा कानां च वादिनां वाग्मीनामपि यशः सामंत भद्रियं मूर्ध्नि चूड़ामणीयते। गद्य चिंतामणिकार वादी सूरी लिखते हैं, सरस्वती स्वैर विहार भूमयः समंत भद्र प्रमुखा मुनीश्वराः जयंती वाग वज्रनी पात पाटी प्रतिपराध्वांत महिध्व कोटयः। चंद्रप्रभ चरित्रकार वीरनंदी आचार्य समंत भद्रादि भवा च भारती से कंठ विभूषित नरोत्तमों की प्रशंसा करते हैं, तो आचार्य शुभचंद्र ज्ञानार्णव में इनके वचनों को अज्ञान अंधकार के नाश हेतु सूर्य के समान स्वीकार करते हुए इनकी तुलना में औरों को खद्योतवत बताते हैं। समंत भद्रादि कवींद्र भास्वताम स्फुरन्ति यत्रामल सूक्ति रश्मयः वज्रन्ति खद्योतवदेव हास्यताम न तत्र किम ज्ञान लवोद्धता जनाः। आप आद्य स्तुतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपने स्तोत्र साहित्य को प्रौढ़ता प्रदान की है। आपकी स्तुतियों में बड़े बड़े गंभीर न्याय भरे हुए हैं। आपके द्वारा लिखा गया आप्त मीमांसा ग्रंथ एक स्तोत्र ही है, जिसे देवागम स्तोत्र भी कहते हैं। वह इतना गंभीर एवं अनेकात्मक तत्व से भरा हुआ है कि उसकी कई टीकाएं लिखी गई है, जो कि न्याय शास्त्र के अपूर्व ग्रंथ हैं। अकलंग की अष्टशती और विद्यानंदी की अष्टसहस्त्री इसी की टीकाएं हैं। प्रस्तुत चार अभाव पाठ का प्रस्तुत चार अभाव नाम का पाठ उक्त आप्त मीमांसा की कारिका क्रमांक 9, 10 व 11 के आधार पर ही लिखा गया है। इसके अलावा आपने तत्वानुशासन, युक्ति अनुशासन, स्वयंभू स्तोत्र, जिन स्तुति शतक, रत्नगण श्रावकाचार, प्राकृत व्याकरण, प्रमाण पदार्थ, कर्म प्राभृत टीका और गंधहस्ती महाभाष्य और प्राप्य नामक ग्रंथों की रचना की है। आप म्यूट है मैम। ओके। समन भद्र आचार्य जी का ये शॉर्ट परिचय है। और ये जो
अभी जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चार अभाव, वो आप्त मीमांसा से लिया गया है। आप्त यानी कौन? भगवान। भगवान। हाँ। तो भगवान, जो वितराग भगवान है, उनके ऊपर लिखा गया कि वो वितरागी भगवान कैसे होते हैं, उसके बारे में समझा। हम्म। तो उसके बारे में ये आप्तमीमांसा लिखी गई है कि है, यू नो भगवान है करके उसके ऊपर ये पूरी ये स्तोत्र लिखा गया है, और इसको देवागम स्तोत्र भी कहते हैं। और समंतभद्र आचार्य को सी के समान कहा जाता था, बिकॉज वो ऑलवेज तर्क में बहुत खुशी थे, मतलब वेरी वेरी ही वॉज गुड एट इट। तो कोई भी आकर, तभी काफी सारे अलग अलग पक्ष भी रहते थे रिलीजन का, तो वो लोग आके दलील करते थे। और वहां पे तभी ऐसी प्रथा थी कि जो भी जीत जाता था इसमें डिबेट में, तो सभी लोग कन्वर्ट हो जाते थे। हम्म। तो ऐसा सिस्टम था पहले कि हुएवर वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर वहां पे वाद विवाद होता था। एंड सो ही वाज वेरी गुड एट वाद विवाद एंड तर्क के साथ वो देते थे आंसर्स। सो बैठ जाता था, न्याय से बात करते थे, लॉजिकली। तो ऐसा नहीं था कि भाई जस्ट बिकॉज आजकल के डिबेट तो एकदम नेगेटिव तरीके से चलते हैं कि भाई हुएवर इज चिक चिक के बोल रहा है तो वो जीत जाता है, वैसा नहीं। इट वाज वेरी टू द पॉइंट, न्याय से बात चलती थी, लॉजिकली। एंड लोगों को, तो बिकॉज उसके बाद आंसर्स ही नहीं थे, तो जब आंसर्स बंद हो जाते दैट मीन्स यू विन द डिबेट। और तभी पूरी की पूरा लाइक विलेज है या समाज है, वो कन्वर्ट हो जाता था, जो पहले रिलीजन फॉलो करता था वहां से छूटकर। इनफैक्ट जिसके साथ डिबेट होता था वो भी कन्वर्ट हो जाते थे। तो समन भद्राचार्य जी वॉज नोन एज लाइक वेरी गुड डिबेट पर्सन, और उन्होंने आप्तमीमांसा लिखी, और ये चार अभाव उसी से लिया गया है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अभाव यहाँ पे एक नेगेटिव टर्म नहीं है। अभाव का अर्थ यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्म में लिया गया है। हम अक्सर बोलते हैं कि मेरे पास ज्ञान का अभाव है, धन का अभाव है, इसका अभाव है, सुख का अभाव है। यहाँ पे अभाव इज लाइक अ स्ट्रेंथ। ओके, ताकत है। क्योंकि अगर ये अभाव नहीं होंगे तो हमारी जो हमें जो पाना है, जो हमें हमारा गोल है, जो हमें अरिहंत बनना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो हम देखेंगे क्यों। यस, प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने आप हम्म। को। तो ये अभाव इज अ पॉजिटिव टर्म एंड इट इज अ ब्लेसिंग, इट इज अ बून एंड नॉट अ नेगेटिव टर्म यहाँ पे। हाँ, अब हम पढ़ेंगे चार अभाव के बारे में। लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी पांच भाव के बारे में। स्टार्टिंग फर्स्ट 2-3 मिनट्स डाउट्स थे कल्पना जी के, वो हमने लिए। तो अगर किसी ने मिस कर लिए हो तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। यस, चार अभाव स्टार्ट कीजिए अतुल जी। श्री मूल संघ व्योमेन्दु भारते नहीं, अतुल भव जी हाँ, चैप्टर नहीं, स्टार्ट करना है, वो पढ़ लिया है। चार अभाव हैं? चैप्टर स्टार्ट कर इंट्रोडक्शन हो लीजिए। चुका है। हाँ, अच्छा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, चार अभाव। हम्म। तो जो इसमें जो अब गाथा आप लिखी है, आचार्य बन जाइए, और मनीषा जी आप जिज्ञासु बन जाइए। ठीक है, ये गाथा पढ़नी है क्या? गाथा तो नहीं रहने देते। नहीं, रहने दीजिए। 9, 10, 11 जो जो हाँ, संस्कृत में गाथा है। रहने दीजिए। आचार्य समन भद्र, वस्तु स्वरूप अनेकांतात्मक है। जिस प्रकार स्व की अपेक्षा से भाव अर्थात सद्भाव पदार्थ का स्वरूप है, उसी प्रकार पर की अपेक्षा से अभाव भी पदार्थ का धर्म है। अभाव किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं? आचार्य समंत भद्र, अच्छा, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व न होने को अभाव कहते हैं। अभाव चार प्रकार के होते हैं: प्राग भाव, प्रध्वंस प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। कृपया संक्षेप में चारों प्रकार के अभाव समझा दीजिए। पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्राग भाव है, अर्थात कार्य या पर्याय
होने के पूर्व कार्य या पर्याय का नहीं होना ही प्राग भाव है। इसी प्रकार वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव प्रध्वंसा भाव है। जैसे दही की पूर्व पर्याय दूध थी, उसमें दही का अभाव था, अतः उस अभाव को प्राग भाव कहेंगे। और छाछ दही की आगामी पर्याय है, उसमें भी वर्तमान पर्याय दही का अभाव है, अतः उस अभाव को प्रध्वंसा भाव कहेंगे। ओके, पॉज पॉज पॉज। तो वस्तु का स्वरूप कैसा है? अनेकांतात्मक। अनेकांतात्मक मतलब क्या? है भी और नहीं भी, राइट। दो पहलू होते हैं वस्तु के। तो जैसे कि पर्याय है, जो चल रही है चल रही है चल रही है, राइट, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। पर फिर भी यहाँ पे एक ऐसा एक पार्ट है जो परिवर्तन नहीं कर रहा है, राइट। वो कौन सा है? लास्ट क्लास में हमने लिया था 5 भाव में, वो कौन सा हो जाएगा? पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव, एक्सीलेंट, वेरी गुड, राइट। तो एक है वस्तु का, हर वस्तु का इट इज अ अनेकांतात्मक वस्तु। ओके, अपेक्षा से जब हम बातें करते हैं तो हो जाती है अनेकांतात्मक वस्तु। उसके बिना हम वस्तु को नहीं समझ सकते, एक पहलू से समझना इज इम्पॉसिबल। ओके, जिस प्रकार स्व की अपेक्षा से भाव सद्भाव पदार्थ का स्वरूप है, यानी मैं हूं, राइट, मैं हूं या नहीं हूं ना, तो वो किसकी अपेक्षा से? मेरी अपेक्षा से। स्व की अपेक्षा से सद्भाव, सद्भाव यानी होना, तो वो है। ओके, और पर की अपेक्षा से मैं आपके लिए हूं या नहीं हूं? नहीं हूं, डजेंट मैटर, राइट। आप हो या नहीं हो, रियली डजेंट मैटर। तो पर की अपेक्षा से अभाव भी पदार्थ का धर्म है। समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है सद्भाव होना और सद्भाव नहीं होना। ओके, अभाव होना। अब अभाव किसे कहते हैं? प्रश्न आया,